हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रितेश अग्रवाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी उम्र जब हम और आप खुद को पूरी ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं, या जब हम सब कड़ाके की ठंड में रजाई में डूबके रहते हैं, और जब बरसात के दिनों में नम हवा अलसाकर हमारे दिमाग पर नशे की तरह छा रही होती है। जीवन के ऐसे नाजुक पड़ाव पर किसी युवा के आंखों में सवे कुछ बड़ा करने के लिए रोज 16 घंटे काम कर 360 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी खड़ा कर लिया। ऐसा कर दिखाया है उड़ीसा के रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने 20 वर्ष की कम उम्र में ओयो रूम्स नाम की कंपनी की शुरुआत कर बड़े बड़े अनुभवी उद्यमियों और निवेशकों को आश्चर्यचकित कर दिखाया है। ओयो रूम का मुख्य उद्देश्य ट्रैवलर्स को सस्ते दामों पर बेहतरीन मूलभूत सुविधाओं के साथ देश के बड़े शहरों के होटल में कमरा उपलब्ध कराना है। दिखने में पतले, लंबे और बिखरे बालों वाले, बिल्कुल किसी कॉलेज के आम विद्यार्थी की तरह, लेकिन कभी कभी सामान्य से दिखने वाले लोग भी ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। रितेश भी एक ऐसी युवा उद्यमी है जिन्होंने मात्र 21 साल की छोटी उम्र में अपने अनुभवों को, सही अवसर को पहचानने की क्षमता और मेहनत के बल पर अपने विचारों को वास्तविक का रूप दे दिया। रितेश अग्रवाल ने बिजनेस के बारे में सोचना और समझने का काम कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके परिवार वालों की है। उनका जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा राज्य के कटक विसाम एक व्यावसायिक परिवार में हुआ। 12वीं तक पढ़ाई उन्होंने जिले के स्क्वायर हट स्कूल से की। इसके बाद उनकी इच्छा आईआईटी में दाखिला की हुई, जिसकी तैयारी के लिए वे राजस्थान के कोटा आ गए। कोटा में उनके बस 2 ही काम थे, एक पढ़ना और दूसरा जब भी समय मिले खूब ट्रैवल करना। यहीं से उनकी रुचि ट्रैवलिंग में बढ़ने लगी। कोटा में उन्होंने एक किताब लिखी, इंडियन इंजीनियरिंग। वर्ष 2012 में उन्होंने अपने होटल स्टार्टअप ओएल ट्रैवल्स की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य ट्रैवलर्स को छोटी या मध्य अवधि के लिए कम दामों पर कमरों को उपलब्ध करवाना था, जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन आरक्षित कर सकता है। कंपनी के शुरू होने के कुछ ही महीने के अंदर उन्हें नए स्टार्टअप की निवेश करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हो गया। अब रितेश के पास अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। विचार करते हुए उन्हें अपनी यात्राओं के दौरान बजट, होटल और ठहरने के उन अनुभवों के भी याद किया गया, जब उन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा देने के बाद भी गंदे और बदबूदार कमरे मिलते, और कभी कभी कम पैसों में ही आरामदायक और सुविधापूर्ण कमरे मिल जाते। इन्हीं बातें ने उन्हें फिर प्रेरित किया कि वे पुनः ओएल ट्रैवल से नए बदलाव करें एवं ट्रैवल्स की सुविधाओं को ध्यान में रख उसे नए रूप से प्रस्तुत करें। और फिर क्या था, वर्ष 2013 में फिर ओयो लॉन्च हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नाम और मकसद के साथ। जब ओयो का नाम ओयो रूम्स, जिसका मतलब आपके अपने कमरे। इस बार रितेश पहले ही गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बिजनेस फॉर्म 70 mm के साथ भावना अग्रवाल से मिल बिजनेस के बारीकियों को बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास किया। इन सलाहों के आगे चलकर उन्हें कंपनी के लिए कुछ निर्णय लेने में काफ़ी मदद की। प्रारंभ में ओयो रूम को लगातार ग्राहक मिलते रहे, इसलिए उन्होंने लगभग दर्जनों भर होटल के साथ समझौता कर लिया। इस बार रितेश की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। कि किफ़ायती दामों पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ ट्रैवलर्स को यह सेवा बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे ग्राहकों की मांगे को पूरा करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2 से 15, 15 से 25 कर दी गई। वर्तमान में ओयो के कर्मचारियों की संख्या 1500 से भी ज़्यादा है। मात्र 2 साल में ओयो रूम्स 15,000 से भी ज़्यादा होटल की संख्या और 10 लाख कमरे के साथ देश की सबसे बड़ी, आरामदेह एवं सस्ते दामों पर
लाखों की कमरा उपलब्ध कराने वाली कंपनी बन चुकी है। रितेश अग्रवाल की यह कंपनी भारत की शीर्ष स्टार्टअप कंपनियों में से एक है। इसी वर्ष कंपनी के मलेशिया में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में अन्य देशों में भी अपनी पहुंच बना जा रही है की सूची शामिल किया है। इस समय उन युवा इन्वेस्ट को शामिल किया जाता है जो अपनी नई सोच व विचारों के लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा स्टोरी रितेश अग्रवाल का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।